जी, कर्नल फरीदी की जासूसी दुनिया के नए पार्ट के साथ इन दिनों में तकरार हो रही थी कि किसी तरफ से एक फायर हुआ और गोली अरबंडों के साथी के करीब से गुजर गई। बेवकूफ़ आदमी भागो, वो अनवर को धक्का देते हुए बोला। दूसरा फायर हुआ और उसने अनवर का हाथ पकड़कर झाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। उन्हें वो सिर्फ मालूम थी कि जिधर से फायर हो रहे थे ये डॉन विंसेंट के साथ ही मालूम होते हैं। वो आहिस्ता से बोर्ड पर आया, फिर अनवर से बोला शिकार खेलोगे? अनवर की समझ में नहीं आया क्या जवाब दे। उसने सोचा कि मुमकिन है पुलिस के आदमी और ना भी हो तो खामोख और डैन विंसेंट के साथियों से क्या उलझे। अल्बर्टो का साथी उसे खामोश देखकर बोला, हम भाग भी सकते हैं, तुम्हारी मोटरसाइकिल यहीं रह जाएगी और अगर इन लोगों ने इसे पुलिस के सामने पेश कर दिया तो तुम फिर मुसीबत में फंस जाओगे। अनवर जवाब देने ही वाला था कि फिर फायर हुआ। आदमी एक ही मालूम होता है। अल्बर्टो का साथी बड़बड़ाया, तो तुम फिर फायर क्यों नहीं करते? नहीं, उसे ही समझने दो कि हमारे पास पिस्तौल नहीं है। क्यों? मैं उसे ज़िंदा पकड़ना चाहता हूँ, इस तरह वो सामने आ जाएगा। अगर तुम लोगों ने क्या लगूगी फैला रखी है। अनवर बोला, यार देखो वो दिन दूर नहीं जब तुम हमारी शान में कसीदे पढ़ोगे। अल्बर्टो का साथी बोला। अनवर उसे कुछ कहने वाला था कि उसने उसे चुप करा दिया। खामोश। वो मोटरसाइकिल की तरफ आ रहा है। मोटरसाइकिल के करीब कोई खड़ा इधर उधर देख रहा था। जल्दी करो वरना मोटरसाइकिल गई। वो समझता है कि शायद हम भाग गए। उसने अनवर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हमला पर मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाला था कि उस पर टूट पड़ा। दोनों कुत्ता ज़मीन पर आ रहे गिर पड़े थे। खुदा तुम दोनों पर अपनी रहमत नाजिल करे। अनवर ने बुलंद आदमी का और उछल कर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। अनवर का साथी चीखने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी थी और अब ऊँचे ऊँचे ज़मीन पर हिलती कुत्ती आगे बढ़ रही थी। अनवर रास्ते का तयन किए बेतहाशा भाग रहा था। कुछ दूर चलने का था, अचानक पिछले पहिए का टायर एक धमाके से साथ फट गया और उसे मोटरसाइकिल रोकने पड़ी। मगर वो खतरे की बू सूंघ चुका था। टायर खुद ब खुद नहीं फटा था बल्कि किसी ने उस पर फायर किया था। अनवर कूद कर झाड़ियों की तरफ भागने लगा। ठहरो। अनवर ने पलट कर देखा, एक आदमी राइफल लिए खड़ा था। अंधेरे में सूरत तो नज़र नहीं, लेकिन इसके कदो कामत से अनवर ने अंदाज़ा ज़रूर ला लिया कि इससे पहले भी कहीं देख चुका है। फतन उसके चेहरे पर रोशनी की टॉर्च पड़ी। अजनबी ने कहलाया, तो ये तुम हो? अजनबी ने अंग्रेज़ी में कहा और अनवर ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अल्बर्टो था, तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई? मुझे गलत फहमी हुई थी। अल्बर्टो ने आस्ता से कर उसके करीब आ गया। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब मैं तुम्हारी देरी के किस्से सुन चुका हूँ, लेकिन मेरा एक ही गुस्सा तुम्हें बेहोश करा देगा। मैं भी तुम्हारे खात्मे का तहिया कर चुका हूँ। अनवर ने अल्बर्टो को कहा। बहुत अच्छे। अल्बर्टो ने कहकर लगाया, फिर संजीदगी से बोला, मुमकिन है तुम सच कहते हो, लेकिन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मोटरसाइकिल संभालो और मेरे हमरा चलो। नहीं जाऊंगा, अनवर चिल्लाकर बोला। चलो। अल्बर्टो ने उसके सीने पर नाल रख दी। मजबूरन अनवर ने मोटरसाइकिल उठाई और उसे धकेलता हुआ अल्बर्टो के साथ चलने लगा। शिकस्त पर शिकस्त। अनवर बुरी तरह चिल्लाया हुआ था। अल्बर्टो की शख्सियत हद दर्जे पुरस्कार मालूम होती थी। आखिर वो चाहता क्या है? फिर अनवर का चेहरा अल्बर्टो के साथी की तरफ मुंतकिल हो गया। मालूम नहीं इसका क्या अंजाम हुआ हो। बहुत मुमकिन है कि इस पर हमलावर पुलिस का ही कोई आदमी रहा हो। क्या अल्बर्टो इससे वाकिफ था? अनवर ने सोचा कि इससे कुछ देर कबल वाला वाक़या बताते हैं, मगर फिर इरादा बदल दिया। आखिर वो उसे बताएगी। क्या सोचेगी कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ ही क्या है? ना जाने क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। रशीदा को अगवा करने का मतलब क्या था? तो अभी तक ये ख्याल तुम्हारे दिल से नहीं निकला, अल्बर्टो ने कहा। खैर, अभी तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अल्बर्टो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से रास्ता तय कर रहा था। कई खाइयाँ और नाले फलांगने के बाद वो एक छोटे से मकान के करीब पहुंचकर रुक गया। अंदर चलो। और उन्होंने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी कर दी और मकान की साख पर गौर कर रहा था, जिसकी तामीर के सिलसिले में ज़्यादातर लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। गरीबों चार में कुछ और भी टूटे फूटे झोपड़े दिखाई दिए, लेकिन वो सब वीरान मालूम होते थे। गालिबन ये झोपड़े खाना बदोशों के बनाए हुए थे, जिनमें वो फ़ौक़्तन क़याम करते रहे। अनवर ने उसकी तरफ के खाना बदोशों के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था। फसल काटने के ज़माने में इन्हें तराब में फैल जाते थे। इनमें तो कलियानों में सख्त मेहनत मजदूरी करते और रात को चोरियाँ करते थे। दरवाज़ा इधर है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी दावत करूँगा, अल्बर्टो से धक्का देते हुए बोला। अनवर बेतहाशा पलट पड़ा और अल्बर्टो के हाथ से रिवॉल्वर गिर गई और अनवर का गुस्सा उसकी निशानी पर पड़ा।
अल्बर्नो लड़खाता था, वह एक कदम पीछे हट गया। अनवर फिर झपटा, लेकिन इस बार अल्बर्नो ने बुरी तरह उसकी गर्दन पकड़ ली कि उसे दूसरे लम्हे में अपनी ज़िंदगी माल नज़र आने लगे। अहमक कहीं के गधे। अल्बर्नो आहिस्ते से बुड़बुड़ाया और अनवर को धकेल कर अंदर कर दिया और मिट्टी के तेल का चिराग जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में लकड़ी के इस कमरे में हद ज़्यादा पुरस्कारियत थी। सामने पढ़ते अनवर बेतहाशा चौंक पड़ा। एक चारपाई पर अजनबी दिखाई दिया जिसके साथ रशीदा कहीं जा रही थी। अनवर ने पलटकर अल्बर्नो की तरफ मायना खैस अंदाज में बोला, क्या तुमने उसे मार डाला है? नहीं, आहिस्ता बोलो, वो सो रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि इसके सर में पट्टियाँ बंधी हैं? वो लड़की कहाँ है? उसे डॉन विंसेंट के आदमी ले गए। कहाँ? अब ये नहीं मालूम। तुम झूठे। अनवर गिरज कर बोला। तुम फिर चीखने लगे। अल्बर्नो ने तल लहजे में कहा, चलो बाहर चलो। दोनों बाहर निकले। थोड़ी देर बाद एक साया दिखाई दिया। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई भारी वजन उठाए उनकी तरफ आ रहा है। अल्बर्नो ने टॉर्च की रोशनी निकाली। उसका साथी किसी को पीठ पर लाद कर आया था। ये क्या? अल्बर्नो ने पूछा। शिकार। उसने सामने को ज़मीन पर लड़ते हुए कहा। अल्बर्नो की टॉर्च बेहोश आदमी के चेहरे के गिर्द दायरा बना रही थी। अनवर ने पहले ही नज़र में उसे पहचान लिया। डॉन विंसेंट के साथियों में से एक था। तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। अनवर अल्बर्नो के साथी ने अनवर के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अनवर ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। अनवर ने भी मुक्का तान लिया, लेकिन अल्बर्नो दरमियान में आ गया। फिर उसने अपने साथी को सुनानी शुरू कर दी। फिर दोनों ने मिलकर डॉन विंसेंट के साथी को उठाया और कमरे में ले आए। अल्बर्नो ने उसे लकड़ी की सतून के सहारे भाग दिया, नीचे से ऊपर तक रस्सी से जकड़ दिया। ये तुम्हें कहाँ मिला? अल्बर्नो ने अपने साथी से पूछा। यहीं जंगल में। मैं अनवर को गिरफ्तार करके यहाँ ला रहा था कि दरमियान में आँख कूदा। लेकिन तुम अनवर को क्यों ला रहे थे? अल्बर्नो बिगड़ कर बोला। इसने मेरा ताक़ुब करने की कोशिश की थी। इसने एक और सारा वाक़या दोहरा दिया। अल्बर्नो हंसने लगा। डॉन विंसेंट के साथी को जल्द होश आ गया। वो आँखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगा। हेलो कामरेड, अल्बर्नो तंजी अंदाज में बोला। हमारे पीछे लगना आसान काम नहीं है। डॉन विंसेंट का साथी खौफजदा नजर आने। रोमोली का है? अल्बर्नो ने तहकमाना लहजे में कहा। मैं नहीं जानता, तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें ज़ख्मी आदमी पर थी जो अभी तक होश में नहीं आया था। मैं नहीं जानता। अल्बर्नो ने ज़ोर का थप्पड़ उसके गाल पर रसी दिया कि 5 उंगलियों के निशान बन गए। बताओ। नहीं, अब के होठों पर घुसा पड़ा और मुँह से खून बहने लगा। बताओ कहाँ है रोमोली? नहीं। अल्बर्नो अपने साथी की तरफ मुड़ा। आतिशदान में कोयला दखा। उसका साथी कमरे से चला गया। अनवर खामोश था। वो अल्बर्नो की हरकत को अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा था। अल्बर्नो ने फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तरीका बुज़दिलाना है। अनवर बेख्तियार बोला। बकुमत तुम इन लोगों से वाकिफ़ नहीं हो। अल्बर्नो तल लहजे में बोला। मैं इनके साथ कोई शरीफाना बर्ताव नहीं कर सकता। अल्बर्नो ने कहा। तुमने आँख क्यों चलवाई? अनवर ने कहा। खासुल खान नुस्खा जो सिर्फ इंतहा पसंद किस्म के मरीज़ों के लिए। अल्बर्नो मुस्कुराया। ज़ख्मी ने करा कर करवट बंदी और ये लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। इसका मुंह डॉन विंसेंट के साथी की तरफ था और आँखें खुलती सबसे पहले उसमें नजर लगी आई सॉल्ट। इसने आहिस्ता से और गड़बड़ा कर उठ बैठा। सतून से बंधे आदमी की आंखों से नफरत झलकने लगी। उसकी नज़रें अल्बर्नो के चेहरे पर पड़ी और वो उछल कर खड़ा होने लगा। लेटे रहो, लेटे रहो। अल्बर्नो हाथ उठाकर बोला। तुम बड़ी तरह ज़ख्मी हो गए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मगर तुम्हें डॉन विंसेंट के साथियों ने ज़ख्मी कर दिया था। रोमोली को अपने साथ ले गए, तुम्हें यहाँ उठा लाया। रोमोली को ले गए? वो साहबाना अंदाज में बोला। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम उसे कहाँ ले जा रहे थे? अनवर गरज कर बोला। सीनूर। हाथ उठाकर बोला। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी एक अच्छे दोस्त हो गए। अनवर मुतय्यर अंदराज में उसकी तरफ देखने लगा। डीगारेगा। अल्बर्नो ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ओ तुम मेरा नाम भी जानते हो? मुतरैया अंदाज में अल्बर्नो की तरफ बोला। डॉन विंसेंट के दुश्मनों को मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा? मैंने तलवारबाजी के मुकाबले में तुम्हारे कमालात देखे थे। खैर ये बात की बात है। अल्बर्नो से कार से लगा था। बोला। हमें सबसे पहले पता लगा रहा है। इनके मैं पूछ सकता हूँ कि तुम रोमोली में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? कार खाने मुतहरा लहजे में खाइए। कोई ख़ास बात नहीं। मुझे हर उस हस्ती से हमदर्दी है जिससे डॉन विंसेंट दुश्मनी रखता है, लेकिन तुम रोमोली की गर्द को भी नहीं पा सकोगे। सतून से बंधे हुए आदमी ने कहा। अल्बर्नो का साथी उसके करीब खड़ा था। उसके मुंह से दूसरा जुमला निकलने से पहले उसने उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद कर दिया। तुम चुप रहो खरगोश के बच्चे। उसने दूसरा थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। कोयले देखकर अल्बर्नो ने उससे पूछा। उसने सर हिला दिया। एक लोहे की सल्ला का आतिशदान में डालकर लाओ। अल्बर्नो ने कहा और वो बाहर चला गया। सतून से बंधा हुआ आदमी काँपने लगा। तो क्या तुम? हाँ, मैं उसकी चर्बी निकाल लूँगा।
लेकिन अगरचे ये हमें रोमोली का पता बता देगा तो हम इसे छोड़ देंगे, हरगिज़ नहीं। सतून से दावा आदमी खौफज़दा अंदाज में चीखा। अल्बर्नो कुछ कह नहीं जा रहा था कि उसका साथी घबराए अंदाज में बोला, क्या है? पुलिस मुहासरा किया जा रहा है किधर? सामने की पहाड़ियों में कुछ आदमी दिखाई दिए। वो अच्छा, अल्बर्नो ने कहा। डॉन विंसेंट के साथी की कनपट्टी पर एक ज़ोरदार ऊसा रसीद किया। उसकी गर्दन एक तरफ झुल गई और वो बेहोश हो चुका था। अल्बर्नो और उसके साथी ने जल्दी उसे सतून से अलग कर किया। अनवर मुतय्यन अंदाज में उनकी हरकत देख रहा था और ख़ुद उलझन में मुब्तला था कि इसका क्या रवैया ना है। तुम इधर आओ। अल्बर्नो ने उसे सतून के करीब आने का शक क्यों? जल्दी करो वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल इस काबिल नहीं है कि तुम कहीं उसे ले जा सको। पुलिस के हाथ लग गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अल्बर्नो के साथी ने उसे धकेल कर सतून के करीब कर दिया और फिर दोनों मिलकर उसे बांधने लगे। इससे फारिग हो अल्बर्नो ने बेहोश मैक्सिकन को पीठ पर लाद लिया और वो दोनों ही देखा कार सा समी दूसरी तरफ से निकल गए। अनवर की हालत अजीब थी। उसे ना तो गुस्सा आ रहा था और ना रंज। कभी उसका दिल चाहता था कहका मारकर हंसे और कभी हंसियान बकने को दिल चाहता था। बूढ़े अल्बर्नो ने उसकी अकल खत्म कर दी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी पोजीशन का एहसास होने लगा। अगरचे अल्बर्नो वाकई रशीदा का दोस्त था, उसने उसे सतून से बांधकर बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था। अब ऐसा न करता तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती और ये तो जाहिर था कि मोटरसाइकिल वहाँ से नहीं ले जा सकता था। ऐसी सूरत में पुलिस यकीनन उसे तंग करती। बैक वक्त 2-3 फायर हुए और गोलियां दीवार के बाहरी हिस्से से टकराई। अनवर ने आंखें बंद करके अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बहुत से कदमों की आवाज़ आई। अरे! जगदीश की हैरतज़दा आवाज़ अनवर ने पहचान ली। ये तो अनवर है। फिर किसी ने उसका सर हिलाया। अनवर ने अपनी गर्दन एक तरफ ढलका दी थी। बेहोश है। लेकिन वो कहाँ गए? पीछे चलो, पीछे। थोड़ी देर बाद किसी ने अनवर को खोलकर ज़मीन पर डाल दिया। वो बदस्तूर बेहोश रहा। न जाने कम वक्त किधर निकल गए। जगदीश के अच्छे से उठाकर ले चलो। अनवर ने सोचा शायद इन्होंने उसकी मोटरसाइकिल नहीं देखी, लिहाजा अब इसे होश आना चाहिए वरना मोटरसाइकिल यहीं पड़ी रह जाएगी।